हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा पॉइंटिंग वेक्टर एस एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण जो है तरंग की तीव्रता के बराबर होता है तथा जिसकी दिशा जो है बच्चों वो तरंग की गमन की दिशा के अनुदिश होता है। गणितीय रूप से इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं बच्चों। तो इसके हम यहाँ पर दिया गया है कि एस सदिश बराबर होता है 1/म्यू और गुणे बच्चों ई सदिश यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश और सदिश गुणन बी सदिश। तो इस प्रकार से बच्चों ये हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एस और टी में खींचे गए ग्राफ की प्रकृति को दर्शाइए, यानी बच्चों हमें एस और टी में पॉइंटिंग वेक्टर और समय में ग्राफ खींचना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें पता है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है बच्चों, उसमें जो है हमारा एक दिशा में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, तो उसके अभिलंबवत दिशा में बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तथा इन दोनों के अभिलंबवत दिशा में बच्चों ये हमारी तरंग के चलने की दिशा होती है बच्चों। और ये तरंग के चलने की दिशा इन दोनों के बच्चों ई सदिश और सदिश गुणन बी सदिश के अनुदिश होता है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो है हमारा ये देख लेते हैं इस प्रकार से बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र देख लेते हैं बच्चों। बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के अभिलंबवत इस प्रकार से होता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों ही एक दूसरे के लंबवत तथा इसकी तरंग की गति की दिशा इन दोनों के अभिलंबवत होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखें बच्चों, तो इसकी समीकरण वैद्युत क्षेत्र ई बराबर लिख सकते हैं हम। ई नॉट क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का आयाम है और साइन ओमेगा टी ऋण के एक्स बच्चों कह सकते हैं इसको। और उसके बाद बच्चों अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो इसको बी नॉट कह सकते हैं बच्चों। बी नॉट क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान यानी कि आयाम। और बच्चों ये साइन ओमेगा टी ऋण के एक्स इस प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो बच्चों हमारे तरंग की गति की दिशा है बच्चों वो एक्स अक्ष के अनुदिश है इस प्रकार से। तो ऐसे में बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है बच्चों उसको हम मान लेते हैं कि ये वाई अक्ष के अनुदिश है बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश है वैद्युत क्षेत्र। और जो बच्चों इन दोनों के लंबवत जो हमारा बच्चों जेड अक्ष है इसके अनुदिश हम मान लेते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों इस प्रकार से। तो ऐसे में अगर हम बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा ई और सदिश गुणन बी, ये बच्चों हमारी तरंग की गति की दिशा है। तो यही जो है बच्चों हमारा जो होगा ये पॉइंटिंग वेक्टर की दिशा होगी, क्योंकि जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसकी दिशा जो है तरंग की गमन दिशा के अनुदिश होती है। तो बच्चों इसका मान यहाँ पर दिया गया है एस बराबर 1/म्यू नॉट ई और सदिश गुणन बी। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं एस बराबर होता है 1/म्यू और ई और सदिश गुणन बी बच्चों इस प्रकार से। इसको भी सदिश के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें सदिश, तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी ऋण के एक्स। और इसकी बच्चों दिशा वाई अक्ष के अनुदिश है तो इसे हम जे कैप कह सकते हैं बच्चों। इसी तरह अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को देखें बच्चों तो ये हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी ऋण के एक्स। और बच्चों इसकी दिशा हमने जेड अक्ष के अनुदिश माना है इसलिए इसे हम के कैप कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो एस सदिश होगा ये हो जाएगा 1/म्यू और बच्चों ये हमारा हो जाएगा ई सदिश का मान अगर हम देखें बच्चों, तो इन दोनों को जब हम गुणा कर देंगे बच्चों इस प्रकार से तो इसके परिमाण आपस में गुणा हो जाएंगे ई नॉट बी नॉट और साइन का वर्ग बच्चों और ये ओमेगा टी ऋण के एक्स। और इनकी दिशाओं का जो है बच्चों उन सदिशों का जो है सदिश गुणन इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये एस सदिश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/, ये बच्चों हमारा म्यू नॉट है तो इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित कर लेते हैं। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा ई नॉट बी नॉट और साइन का वर्ग ओमेगा टी ऋण के एक्स। और बच्चों जे सदिश गुणन और के कैप ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा आई कैप, यानी कि ये हमारे तरंग के गमन की दिशा हो जाएगी, यही हमारी एस सदिश की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इसका परिमाण देखें बच्चों, तो ये जो इस सदिश का परिमाण हो जाएगा ये हो जाएगा ई नॉट और बच्चों बी नॉट, उसके बाद भागे बच्चों म्यू नॉट इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा साइन का वर्ग ओमेगा टी ऋण के एक्स।
तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो ये हमारा इसका परिमाण जो है समय के साथ इस प्रकार से बच्चों परिवर्तित हो रहा है। ये साइन का फलन है, लेकिन बच्चों ये वर्ग है उसका, साइन का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों एस और टी में अगर हम ग्राफ देखें बच्चों, ग्राफ किस प्रकार से होगा, तो बच्चों साइन वाई बराबर साइन एक्स, तो बच्चों इस प्रकार से होता है हमारा। तो जब इसका वर्ग कर देंगे बच्चों, ये वाई है बच्चों, ये हमारा एक्स है बच्चों। तो जब हम इसका वर्ग कर देंगे तो y का जो ऋणात्मक भाग है ये भी धनात्मक भाग में चला जाएगा, और जो धनात्मक भाग में था बच्चों, इसका वर्ग होने की वजह से बच्चों ये इसका मान जो है वर्ग वर्ग होने के बाद बढ़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से बच्चों, इसको हम समय t मान लेते हैं और इधर बच्चों हम इसका परिमाण मान लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों इसका ग्राफ हो जाएगा इस प्रकार से। और इसका जो बच्चों ये दो के बीच में बच्चों ये जो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से ये आवर्तकाल होता था बच्चों, वैसे ये हमारा टी के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। और ये टी का मान जो होगा बच्चों 2 पाई भागे ओमेगा के बराबर होगा इस प्रकार। तो ये बच्चों हमारा ग्राफ हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।